हाँ, जो हमारी 5th क्लास नवोदय की जो सीरीज चालू है सिंपल इंटरेस्ट की, उसमें से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ। ये क्वेश्चंस लगभग उसी तरीके से, पर अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से अगर नहीं पढ़ते तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने क्वेश्चंस दिया है। इन हाउ मेनी ईयर्स, आप कितने साल में विल इंटरेस्ट ऑन ₹3000, मतलब आपका प्रिंसिपल कितना है 3000, एट द 5% पर एनुम विल बी 600, तो कितने साल के बाद आप 300 के ऊपर 600 एसआई देंगे। बराबर है, मैंने 300 किसी से लिए थे तो मैं कितने साल में उसको बैच जिसको बोलते हैं दैट इज एसआई 600 उसको दूंगी। तो वो हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत होगा। प्रिंसिपल इज इक्वल 3000, एसआई इज इक्वल 600, रेट हमारा 5% है और टाइम हमारे पास है नहीं उसको, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या है, एस आई मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड पी मल्टीप्लाई आर। यू हैव एस आई 600, देन मल्टीप्लाई 100 divided by, you have principal also. How many principal you have? 3000 multiply, you have rate, yes, how many? 5%. Okay, how many zero here? Downside 1 2 3, upper side also 1 2 3, 0 reduce 1 2 3 1 2 3, means t divided 60 divided 5, तो कितना आ जाता हमारा आंसर? हमारा आंसर आ जाता 5 multiply 3, तो 60 divided 15, तो टाइम यू हैव द 4 years. हाउ मेनी? 4 years. 4 years के बाद आपको 3000 के ऊपर उसको 600 क्या करेंगे, ऐसा देंगे। ओके, नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, look at first, what sum of money, SUM sum means plus money will amount ₹1800 in 4 years at the 10%, मतलब you have amount, आपके पास अमाउंट है, आपके पास प्रिंसिपल नहीं है, आपके पास एसआई नहीं है, तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट सम ऑफ मनी, तो वो मनी का क्या करना है, सम करना है। तो देखो, जब हमारे पास कुछ नहीं रहता तो हम प्रिंसिपल को कंसीडर करेंगे कितना, 100। आप बोलेंगे 1000 क्यों नहीं, जो भी जैसे परसेंटेज वाले ज़्यादातर जो सम है उसको अगर कंसिडर वैल्यू कोई कंसिडर करनी पड़ती तो हमेशा उसको हम 100 ही करते हैं, तो इसलिए मैंने प्रिंसिपल कितना ले लिया, 100। ओके, तो हमें अभी क्या फाइंड आउट करना है, एस आई फाइंड आउट करना है, सो दैट एस आई इज इक्वल पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड 100 डिवाइडेड, okay, now you have principal, you consider 100 rupees, then 100 multiply how many rate, 10%, time 4 years divided 100, okay, तो एस आई इज इक्वल 40, जो कंसिडर किया हुआ था उसका एस आई कितना आ गया हमारा, 40 आ गया, कितना आ गया, 40 आ गया, और जो प्रिंसिपल था वो कितना था, प्रिंसिपल था हमारा, प्रिंसिपल था 100, तो अमाउंट कितनी हो जाएंगी, अमाउंट is equal SI plus principal. You have SI 40 and principal 10, so that amount is equal 140. तो जब हमारे पास 100 प्रिंसिपल था तो मेरे पास अमाउंट कितनी है, 1040, सॉरी 140। ओके, तो आपके पास दो अमाउंट है, तो यहाँ पे पहले लिख लेते अमाउंट और यहाँ पे लेते प्रिंसिपल। हमारे पास 140 जब अमाउंट थी तो प्रिंसिपल कितना था, 100। जब हमारे पास 1800 अमाउंट है तो प्रिंसिपल कितना होगा, ऐसा फाइंड आउट करने के लिए करना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन 1800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड, ओके, देन 7 and 5, 8 5 डिवाइडेड 18 5 90, मतलब 9000 डिवाइडेड 7, 9000 डिवाइडेड 7 आप जब सॉल्व करते तो आपके पास आंसर आता है 1285.71। दिस इज योर प्रिंसिपल, दिस इज योर प्रिंसिपल। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना होगा, हमारे पास प्रिंसिपल होगा 1285.71।
85.71 ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ये जो क्वेश्चन था वो डिफरेंट टाइप का था। यहाँ पे प्रिंसिपल 100 नहीं था, याद रखना है, हमने कंसिडर किया था। हमने क्या किया था, उसको कंसिडर किया। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट भी नहीं बोलेंगे पर उसी टाइप का, लगभग तो उसी टाइप का था। व्हाट सम ऑफ मनी लेंट फॉर द 3 years at 4% per year will amount to rupees 392। मीन्स अगेन यू हैव अमाउंट, तो हम प्रिंसिपल कितना कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे प्रिंसिपल को 100। हमें ऐसा फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड 100, ओके, इज इक्वल 100 मल्टीप्लाई रेट कितना है 4%, टाइम कितना है 3 year, ओके, 100 करके तो ऐसा है हमारा आया 12। ऐसा है कितना आ गया हमारा 12। जब हमारे पास प्रिंसिपल 100 था तो हमारा ऐसा है कितना आ गया 12। तो अमाउंट कितनी आएंगी, अमाउंट इज इक्वल P प्लस एस आई। प्रिंसिपल आपका था 100, एस आई तुम्हारा 12 है, तो 112 आपकी क्या आ गई अमाउंट। फिर उसी तरीके से दो अमाउंट है हमारे पास, प्रिंसिपल एक है और फाइंड आउट भी हमें प्रिंसिपल करना है। सो दैट अगर हमारे पास 112 अमाउंट रहती है, जब हमारा प्रिंसिपल कितना रहता है 100 रहता है, तो 392 अमाउंट है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, तो इसके लिए हमें करना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 392 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 1012, ओके। अभी देखो इसको हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, इसको 2 से डिवाइड करते तो 56 और इसको 2 से डिवाइड करते तो 50 है। सो दैट 392 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड 56, और 56 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आता 392। तो 7 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल 350। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा 350। जब हमारा प्रिंसिपल 350 होगा तो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी 392। कितनी आ जाएगी 392। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था। ये क्वेश्चंस थोड़े से आपको मैं जब सॉल्व करके देती हूँ तो जो चीज़ें बताती हूँ इसको आपको केयरफुली क्या करना है, केयरफुली उसको अपने माइंड में फिक्स करना है कि जब हमारे पास प्रिंसिपल नहीं रहता, जब हमारे पास एसआई नहीं रहता, तो हम प्रिंसिपल कितना कंसिडर करते 100, 1000 नहीं करना, 500 नहीं करना, सिर्फ 100 कंसिडर करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है, पर इसका जो आंसर है ना शायद मिक्स फ्रैक्शन में आता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको लिया था। देखो, इन व्हाट टाइम विल बी द इंटरेस्ट ऑन ₹5000, अमाउंट यू हैव ₹800 एट 5% पर एनम। अभी देखो यहाँ पे तुम्हारे पास, ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास 5000 है, रेट है 5%, ऐसा है हमारा है 800। तो टाइम का फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो टाइम का फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, एस आई मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड पी मल्टीप्लाई, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्लियर करके दिखाया आपको। हमारे पास ऐसा है 800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 5000 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे 30 थे, तो यहाँ के 30 मैंने रिड्यूस कर दिए, तो हमारे पास अभी यहाँ पे बचा 80 डिवाइडेड 25। कितना बचा 80 डिवाइड, हम दोनों को 5 से क्या कर देंगे, दोनों को 5 से रिड्यूस कर दिया, तो 5 5 जा 25 और 5 डिवाइडेड 80 किया तो हमारा आ जाता 16 डिवाइडेड 5। तो हमारे पास जो है, मैंने ये वाला क्वेश्चन जब सॉल्व किया तो हमारे पास 16/5 ऑप्शन में आंसर था ही नहीं, उसको जो पेपर था उसमें 16/5 आंसर था ही नहीं, पर ये आंसर करेक्ट है, हमारा आंसर गलत नहीं, पर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया था। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम जो हमारे पास जो फ्रैक्शंस रहता है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लाइक क्या करेंगे 5 डिवाइडेड 16, क्या करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, मतलब आपके पास रिमाइंडर कितना है, हमारे पास रिमाइंडर जो है 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, ईयर्स इज इक्वल, ये जो आपका है क्वेश्चन वो क्या करना पड़ता, फर्स्ट लिखना पड़ता, डिनोमिनेटर की जगह कभी भी चेंज नहीं होगी, डिनोमिनेटर हमारा 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5।
फिर हमारा जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा ऊपर। अगर हम इनको सॉल्व करते तो हमारा आंसर इतना आएगा, 3 5 जा 15, 15 + 1 16, 16 / 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये। तो आप बोलेंगे कि मैडम ये आंसर गलत है क्या? नहीं, ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है, पर आपके पास ऑप्शन कौन सा दिया है, 16/5 दिया है या 1/5 ऑप्शन दिया है। इसके ऊपर आपको उस तरीके से आंसर क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।